कान्हा जी का सच्चा चमत्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने कान्हा जी का सच्चा चमत्कार लेकर। आज मैं आपको कान्हा जी का ऐसा चमत्कार सुनाऊंगी जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोज ही आपको नए नए चमत्कार सुनाती हूँ। यह चमत्कार बड़ा पुराना है। पहले समय की बात है। अलवर में एक सेठ जी रहा करते थे और सेठ जी का बड़ा व्यापार था। लेकिन सेठ जी कान्हा के प्रति थोड़ा प्यार प्रेम रखते थे। उन्होंने कान्हा जी की भक्ति के बारे में बड़ा सुना था और उनके भक्तमाल ग्रंथ के बारे में भी बड़ा सुना था। इसीलिए वह सेठ जी भक्तमाल ग्रंथ को सुनना चाहते थे। अब सुनने की इच्छा थी उनकी, लेकिन उनके पास समय नहीं था। अब सेठ जी एक बार वृंदावन जाना हुआ उनका कुछ काम से। अब सेठ जी ने सोचा कि अब की बार वृंदावन जा रहा हूँ तो भक्तमाल सुन के ही आऊँगा। अब सेठ जी ने बांके बिहारी जी के दर्शन किए वृंदावन में और सारे मंदिर घूमे, दर्शन किए और पहुंच गए सेठ जी प्रियादास जी के पास और कहा कि मैंने भक्तमाल ग्रंथ के बारे में बड़ा ही सुना है, आप मुझे भक्तमाल ग्रंथ सुना दो। अब वह कितना बड़ा है यह भी बता दो। अब नाभा प्रियादास जी बोले कि भक्तमाल ग्रंथ तो बहुत ही बड़ा है। अगर आप जल्दी जल्दी भी सुनोगे तब भी 1 साल तो आपको रुकना ही पड़ेगा। मैं आपको सुना देता हूँ भक्तमाल ग्रंथ। लेकिन सेठ जी बोले 1 साल तो मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरा तो बड़ा काम है और मेरा व्यापार कौन संभालेगा, मेरे पास तो टाइम नहीं है। इसीलिए प्रियादास जी आप मेरे लिए भक्तमाल ग्रंथ लिख दो, क्योंकि पहला का समय था और कोई प्रिंटर वगैरह तो था नहीं, प्रिंट करने की किताबें हाथों से ही लिखी जाती थी। इसीलिए सेठ जी ने प्रियादास जी से कहा कि मेरे लिए भक्तमाल ग्रंथ लिख दो। अब प्रियादास जी ने क्या था कि ग्रंथ लिखने में उसने कहा कि सेठ जी 1 महीना लग जाएगा। सेठ जी बोले ठीक है, मैं 1 महीना वृंदावन में ही रहूँगा और जितनी भी सुनी जाएगी मैं भक्तमाल कथा सुनूंगा। तुम मेरे लिए भक्तमाल कथा का ग्रंथ लिख दो। अगर मुझसे पढ़ा भी ना जाएगा तो क्या करूँगा। तो प्रियादास जी बोले उस पर फूल तुलसी दल चढ़ाकर उसे प्रणाम कर लोगे, ये भी बहुत ही है आपके लिए। अब सेठ जी ने ग्रंथ लिखवा लिया। ग्रंथ 1 महीने में पूरा हो गया। अब सेठ जी लेकर चल पड़े अपने घर की ओर। अब सेठ जी के पास 5 बेटे थे। अब सेठ जी को तो इतना कार्य था, वहां जाते ही वह कामों में लग गए और उस ग्रंथ को अलमारी में लिख रख दिया। भक्तमाल कथा को ना तो उस पे पुष्प चढ़ाए, ना तुलसी दल चढ़ाया, ना कभी भी पढ़ा वो ग्रंथ। अब जैसे जैसे बुढ़ापा आने लग गया सेठ जी के पास, उसने एक दिन अपने 5 बेटों को बुलाया और कहा कि ये किताब निकाल के लाओ इस अलमारी में से, और जब मैं मरने लग जाऊं तो इसे मेरी छाती पर रख देना, बस तुम्हारा यही कार्य है। अब बेटे बोले कि क्या होगा इसे छाती पर रखने से। अब सेठ जी बोले कुछ नहीं होगा, बस जब मैं मरने का समय हो तब इसे मेरी छाती पर रख देना। अब सारे बेटों ने सेठ जी की यह बात सुन ली। अब सुन ली तो सेठ जी का कुछ समय बाद मरने का समय आया। अब सेठ जी 8 दिन से बोल ना सकते थे, लेकिन सेठ जी के मन में वही भक्तमाल ग्रंथ था। वो सबको इशारे, सारे बेटों से इशारा कर रहे थे अलमारी की तरफ। कोई कहता कि अलमारी में बहुत पैसा है, हम संभाल लेंगे, आप यही कहना चाहते हो ना पिताजी। कोई उसकी बात को समझ ही ना रहा था। एक बार छोटे बेटे को बात समझ में आ गई और उसने भक्तमाल का ग्रंथ निकाला और सभी से कहा कि पिताजी ने कहा था जब मेरा मरने का समय नज़दीक हो
जब इस ग्रंथ को मेरी छाती पर रख देना। जब इस सभी बेटों को याद आ गई और उन्होंने वह ग्रंथ उनकी छाती पर रख दिया। अब छाती पर जैसे ही ग्रंथ रखा तो सेठ जी की आवाज वापस आ गई और कहने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बच्चे ये सब चमत्कार देखकर हैरान हो रहे थे कि क्या है इस ग्रंथ में। जो पिताजी 8 दिन से नहीं बोल पा रहे थे वो एकदम से ही बोल उठे। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है इस ग्रंथ में। अब बच्चों ने पूछा, पिताजी आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो वह सेठ जी बोला, एक तरफ मीरा खड़ी है, एक तरफ सूरदास जी खड़े हैं, एक तरफ रैदास जी खड़े हैं, एक तरफ हरिदास जी खड़े हैं, सब खड़े हैं मेरे आसपास और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं। अब सेठ जी जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे महामंत्र का जाप कर रहे थे। जिसके जाप करने से उसके बच्चे भी फिर जाप करने लग गए। आप जाप करते करते 1-1.25 घंटे सेठ जी ने जाप किया और जाप करते करते प्राणों को त्याग दिया और सीधे गोलोक धाम चले गए। तो कान्हा जी की महिमा देखी। कान्हा जी की तो बहुत महिमा है, हम भक्ति करते हैं तो भी बहुत महिमा है, हम नाम जाप करते हैं तो भी बहुत महिमा है। लेकिन कान्हा जी की ही नहीं, कान्हा जी के ग्रंथों की भी बहुत ही महिमा हो। वो चाहे गीता हो, रामायण हो या भक्तमाल हो। भक्तमाल तो कान्हा जी को सर्वप्रिय है क्योंकि कान्हा जी के भक्तों के चरित्र हैं भक्तमाल में। कान्हा जी जहाँ भी भक्तों के चरित्र होते हैं वहाँ साक्षात विराजमान होते हैं। तो कान्हा जी साक्षात बसे हैं भक्तमाल जी में। तो आपने सुना ये अद्भुत चमत्कार कि कान्हा जी स्वयं लेने आए, स्वयं उनके भक्त लेने आए सेठ जी को और अपने गोलोक धाम ले गए कान्हा जी। यही था कान्हा जी का सच्चा चमत्कार और भक्तमाल कथा का सच्चा चमत्कार। बोलते हैं जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आपको चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ दिल को छुआ हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से कर देना। राधे 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 राधे।